14 अप्रैल रविवार को देश भर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। उत्तराखंड राज्य के कालसे में भी बाबा साहब की जयंती पूरे उत्साह और श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। आपको बता दें कि देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती आज रविवार को देश भर में ही नहीं उत्तराखंड राज्य के कालसी में भी पूरे उत्साह और श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य के कई स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों में बाबा साहब के अनुयायियों ने उनकी तस्वीरों पर प्रतिमा पर माल्यार्पण पुष्पांजलि अर्पित की, तो कहीं केक काटकर बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई गई। आज चकराता विधानसभा क्षेत्र के मुख्य द्वार कालसी में विजय कुमार एडवोकेट के नेतृत्व में कालसी क्षेत्र के सभी गणमान्य महिलाओं और पुरुषों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फोटो चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विजय कुमार ने बाबा साहब के व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा करते हुए राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि गरीबों के मसीहा और दलित पिछड़े वर्ग को सम्मान दिलाने के लिए उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे समय से निभाएं, ये बाबा साहब चाहते थे। गरीब व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाए। उन्होंने कहा कि आज हम एक सफल लोकतंत्र के रूप में दुनिया भर में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं, तो इसके पीछे उसे संविधान की सबसे बड़ी भूमिका है। ताकि एक अच्छा लोक सेवक, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें भीमराव अंबेडकर की जीवनी व उनकी लिखी किताबों को पढ़ना चाहिए। इस अवसर पर ब्यास नदी के पूर्व प्रधान रेखा देवी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर प्रकाश डाला। वहीं कालसी में बाबा साहब के जन्मदिन पर दर्जनों गणमान्य लोगों ने एवं महिला पुरुषों युवाओं ने बाबा साहब अंबेडकर को याद किया। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रौथाण की ये रिपोर्ट। मन की छाती आलेगी जब भीम की सेना चलेगी, उस मन की छाती आलेगी जब जब बाप बढ़े सबका इतिहास पलट रख डालेगी, जब भीम की सेना चलेगी। रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जानते होंगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर कौन थे, संविधान के रचयिता। यदि हमें आरक्षण न मिलता तो क्या हम यहाँ पर पहुँच पाते। आज हमें यह मुख्य द्वार जनजाति क्षेत्र, जनजाति और सम्मानित पूर्व प्रधान हैं श्रीमती रेखा चौधरी जी, आप आए, आप आ जाइए। बाबा साहब की जयंती है, क्या कहेंगे इस मौके पे? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसी तारीफ के मुताबिक नहीं। भारत ही नहीं अभी तो पूरे विश्व में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। बाबा साहब अंबेडकर महान न्यायविद, अर्थशास्त्री और उच्च कोटि के राजनीतिक थे। हमारा जो क्षेत्र है, जौनसार वेबर क्षेत्र, ये क्षेत्र थोड़ा इनके कार्यों से अछूता रहा है। इन्होंने जो योगदान दिया है वो सब लोगों तक पहुंच नहीं पाए हैं। इसी उपलक्ष्य में बाबा साहब की जयंती मनाने के साथ साथ हमारा ये मैसेज है कि उनके विचारों को जन जन तक यहाँ पहुँचा जाए। हमारा जो क्षेत्र है जनजाति क्षेत्र है, जिसकी व्यवस्था संविधान में बाबा साहब द्वारा की गई है, जिसका लाभ हम सब लोग ले रहे हैं। और एक ही समाज के लोग को नहीं अपितु हर समाज के लोगों को उन्होंने बराबरी का, समानता का हक दिलाया। और उनका जो मूल मंत्र था वो था समाज में समानता रहे, कोई ऊंच नीच ना हो, छोटा बड़ा ना हो, अमीर गरीब इनकी खाइयों से हटकर मानवता सर्वोपरि रहे। अभी और क्या कुछ होना चाहिए? जैसे हम ये कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए सबसे बढ़िया हमारा ये है कि बाबा साहब ने कहा था सबको शिक्षित करो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इन विचारों को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये हमने जो यहाँ पे होर्डिंग्स लगाए हुए हैं, ये इसीलिए लगवाए हैं उनके विचारों को जो जन जन तक पहुँच सके, और जो उनका सपना था, जिस भारत का वो निर्माण करना चाहते थे, वो सपना पूरा हो सके। ठीक, थैंक यू।